ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2004। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाबा की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाबा के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाबा के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पद्म गुणा दे रहे हैं। बाबा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाबा द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया, स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसीलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ये सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाबा ने वरदान दे दिया, बाप दादा ने वरदान दे दिया, सर्वशक्तिवान भव। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियाँ तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो ही नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई भी ऑर्डर नहीं माना जाता। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते हैं तो बाबा कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन
हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाबा ने इशारा भी दिया। बाबा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो, वह लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती है। इसीलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं, समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबर वार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, पर्सनल रूह रिहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा, आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाबा से भी रूह रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो। स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ये दर्पण सबको मिला हुआ है। क्लियर है ना? तो अब सब अपने अपने मन के दर्पण में देखो, काले दाग तो नहीं है। लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, तो कोहरे के मुआफिक आईने पे आ जाता है। जैसे फागी होती है तो आईने पे ऐसा हो जाता है, जो आईना क्लियर नहीं दिखाई देता। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा ना। तो ऐसा अगर कोई भी एक कर्मेंद्रिय जो है आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, वो अगर नहीं है तो फिर उसको करो। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रियां, चाहे आँख, मुख, कान, पाँव, कभी कभी बुरे संग की तरफ चले जाता है, तो उस वो भी कंट्रोल में नहीं हुआ। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, पुरुषार्थ कम है अगर, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में सब फिर होशियार है। अब अपने अपने आईने में अपना फेस देखो कि हम क्या बनने वाले हैं, कि क्या शक्ल आ रही है। रॉयल फैमिली में हम कौन सा पद धारण कर रहे हैं, साधारण प्रजा या फिर ऊंचा पद। तो इस चित्र को चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल का हुआ या फिर थोड़ा काल का? बहुत काल नहीं होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको चाहिए 21 जन्मों के लिए राज्य। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अलबेलापन नहीं लाना। अभी विनाश की डेट फिक्स नहीं, पता नहीं, ऐसा नहीं सोचना। विश्व के अंतकाल सोचने से पहले इस जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसी के पास पता है क्या कि इस डेट पे मृत्यु होनी है? नहीं ना। पर विश्व का अंत होना ही है, समय पर ही होगा। लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जैसे जगदम्बा का स्लोगन याद करो, क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपकी अंतिम घड़ी की। जब अचानक का खेल है, इसीलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा, ये तो लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, आजकल तो
पुलिस वाले भी लॉ उठाते हैं, लेकिन वह नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। अब बाबा ने कहा, अब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पे सेट रहो, तो ये जो कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण जो है ना, आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकार बच्चों को, बाबा बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्माएं यदि देख लेती हैं तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले काम आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार, जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट के उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।